वेलकम टू दी सी प्रोग्रामिंग बेसिक्स टू अल्टीमेट कोर्स बाय क्रोगेट्स। तो इस लेक्चर में हम लोग फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि सी प्रोग्रामिंग में फंक्शंस आखिरकार किसको कहते हैं। तो फंक्शन बेसिकली एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हम लोग मल्टीपल टाइम्स कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शंस को पढ़ने के लिए उसके सबसे पहले उसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसको कैसे डिफाइन करते हैं और उससे रिलेटेड कुछ टर्म होता है उसको हम लोग चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। तो इसका मतलब क्या होता है, इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। तो फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन का मतलब होता है कि ऐसा कोई एक ब्लॉक ऑफ कोड बनाना जिसके अंदर ये जो 4 टाइप्स है, ये 4 चीज उसके अंदर होना चाहिए। सबसे पहले क्या है, रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप बेसिकली ये होता है फंक्शन में। उसके बाद होता है नेम। नेम होता है जो आप अपने फंक्शन का नाम देना चाहते हैं। उसके बाद होता है आर्गुमेंट और उसके बाद होता है बॉडी। तो एक एक करके चलिए हम लोग देखते हैं आखिरकार इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहला है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप बेसिकली क्या होता है, आपका जो आप फंक्शन बना रहे हैं, सपोज यहाँ पर मैंने क्या किया है, दो नंबर का सम का एक फंक्शन बनाया है। तो यहाँ पर जो रिटर्न टाइप मैंने लिया इंट, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन हमारे आउटपुट में एक इंटीजर टाइप का वैल्यू मिलेगा। वो होता है बेसिकली रिटर्न टाइप। उसके बाद आता है नेम। तो नेम जो होता है फंक्शन का, वो यूजर या प्रोग्रामर अपने अकॉर्डिंग देता है। यहाँ पर मैंने अपने केस में माई फंक्शन दिया है, आप अपने केस में कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद होता है आर्ग्यूमेंट्स। आर्गुमेंट बेसिकली क्या होता है, ये जो हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, इसको हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं। तो इसका काम क्या होता है, आर्गुमेंट बेसिकली जो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये जो मेन फंक्शन है वहां से हम लोगों ने दो वेरिएबल बनाए हैं, ए एंड बी। उसके बाद हम लोग यहाँ पर फंक्शन को जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया है उसको कॉल किया है, और उसके अंदर हम लोगों ने ये वैल्यू ऑफ ए और ये वैल्यू ऑफ बी दे दिया है। मतलब इसका क्या, कि हम लोग माई फंक्शन के हेल्प से ये दोनों नंबर का सम निकालना चाहते हैं। तो वो होता है आर्गुमेंट का मतलब, कि आखिरकार हम लोग किस नंबर को क्या करना चाहते हैं उस फंक्शन से हेल्प से वो हम लोग आर्गुमेंट में लेते हैं। उसके बाद आता है बॉडी। बॉडी के अंदर जो हमारा ये होता है, ये पोर्शन, इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं। बॉडी बेसिकली क्या होता है कि ये दो वेरिएबल जो हम लोग आर्गुमेंट से ले रहे हैं, इस पे कौन कौन से एप्लीकेशन करने हैं, मतलब कौन कौन से इस पे इम्प्लीमेंटेशन लगाने हैं, वो हम लोग बॉडी में करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया है, इन दोनों आर्गुमेंट का सम किया है और उसको एक वेरिएबल सी में स्टोर किया है। उसके बाद होता है रिटर्न टाइप। तो रिटर्न क्या कर दिया है, मतलब क्या, कि ये जो वेरिएबल है सी, उसको मैंने रिटर्न कर दिया है। तो किसको रिटर्न किया है, इस मेन फंक्शन को रिटर्न किया है। और जो सी है उसका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। इसीलिए हम लोगों ने ये जो फंक्शन लिखा है इसका भी रिटर्न टाइप इंटीजर है। क्यों, क्योंकि जो रिटर्न हम लोग इस फंक्शन से कर रहे हैं उसका भी जो डेटा टाइप है वो इंटीजर है। तो आई होप आपको फंक्शन का थोड़ा कॉन्सेप्ट हो गया होगा। अब हम लोग चलिए देखते हैं कि आखिरकार हम लोग इस फंक्शन में, ये जो प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं इसमें आखिरकार हम लोग कर क्या रहे हैं। सबसे पहला मेन फंक्शन से शुरू करते हैं। मेन फंक्शन में हम लोग दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, a इज इक्वल्स टू 3 एंड b इज इक्वल्स टू 5। उसके बाद हम लोग एक वेरिएबल बना रहे हैं इंट रिजल्ट, जो क्या कर रहा है, माई फंक्शन को कॉल कर रहा है और उसके अंदर a और b का वैल्यू भेज रहा है, मतलब 3 एंड 5 का वैल्यू भेज रहा है। यहाँ पर नोट करने वाला बात यह है कि ये जो वेरिएबल a एंड वेरिएबल b है, और यहाँ पर जो वेरिएबल a और वेरिएबल b है, ये दोनों डिफरेंट है, ये दोनों सेम नहीं है। ठीक है, ये बात आपको नोट करना है कि फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर में हम लोग वेरिएबल देते हैं और हम लोग जो मेन फंक्शन के अंदर कोई भी वेरिएबल देते हैं वो दोनों सेम नहीं होता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर जानबूझकर इसका नाम, दोनों का नाम ए एंड बी, और यहाँ पर भी ए एंड बी दिया हुआ है, ताकि आपको ये समझ आए, समझा सकूं कि ये दोनों वेरिएबल सेम नहीं होते हैं। उसके बाद माई फंक्शन को कॉल किया है, तो हमारा जो कंट्रोल है वो माई फंक्शन से
मेन फंक्शन के में जो कॉल किया गया माई फंक्शन को उससे यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आने के बाद हमारा 3 एंड 5 का सम होगा और सी वेरिएबल में स्टोर होगा। उसके बाद हमारा कंट्रोल इस लाइन में जाएगा और वो सी वेरिएबल में जो वैल्यू है यानी कि 8 वो मेन फंक्शन को रिटर्न करेगा। मेन फंक्शन को रिटर्न करने के बाद वो जो वैल्यू 8 आया है वो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा और उसके नेक्स्ट लाइन में हम लोगों ने सम इज इक्वल्स टू परसेंटाइल डी का यूज करते हुए रिजल्ट को प्रिंट कर दिया यानी कि वैल्यू 8 प्रिंट कर दिया है। इसको रन करके हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर आप आउटपुट में देख सकते हैं हमें सम इज इक्वल्स टू 8 मिल गया है। ओके, तो ये आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन हो गया है। फंक्शन को क्या क्या कैसे कैसे यूज करते हैं आपको ये भी हो गया है। अब जो हम लोगों ने एप्लीकेशन सीखा है उसको हम लोग प्रोग्रामिंग में कैसे कैसे मतलब किस किस वर्डिंग से बोलते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो बेसिकली फर्स्ट लाइन होता है फंक्शन का इसको हम लोग बोलते हैं हेडर। ठीक है, ये जो पहला लाइन होता है फंक्शन का उसको हम लोग हेडर बोलते हैं। फिर जो मेन फंक्शन होता है वहां से हम लोग जिस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर इस लाइन को बोलेंगे फंक्शन कॉलिंग। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, कौन सा फंक्शन हो रहा है, यहाँ पर फंक्शन कॉलिंग का हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर एक बात नोट करने वाला है, यहाँ पर मैंने जहाँ पर मैंने अपना हेडर फाइल इंक्लूड किया है उसके जस्ट नीचे मैंने अपना इंट फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है। यही जो इंट फंक्शन मैंने यहाँ पर यूज किया है दो वेरिएबल के सम के लिए उसको मैंने यहाँ पर पहले ही डिफाइन किया है। तो इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप बेसिकली क्या होता है कि ये कंपाइलर को बताने के लिए होता है कि जो हम फंक्शन बनाने वाले हैं आखिरकार वो दिखता कैसा है। तो यहाँ पर मैंने इसको बताया है कि जो मैं फंक्शन बना रहा हूँ उसका नाम क्या मैंने रखा है माई फंक्शन, उसका रिटर्न टाइप मैंने क्या रखा है इंट, और वो आर्गुमेंट में दो इंटीजर वैल्यू लेगा, पहला भी इंट और दूसरा भी इंट। तो इसको हम लोग कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइप। फंक्शन प्रोटोटाइप जो होता है वो कंपलसरी नहीं होता है लेकिन इसके लिए कंडीशन होता है कि हमने जो यहाँ पर माई फंक्शन को क्रिएट किया है वो मेन फंक्शन के ऊपर किया जाए। मतलब क्या कि ये जो माई फंक्शन है इसको यहाँ से डिलीट करके यहाँ पर अगर मैं यहाँ पेस्ट कर दूं मेन फंक्शन के जस्ट ऊपर, मेन फंक्शन के आप देख सकते हैं जस्ट ऊपर मैंने माई फंक्शन को पेस्ट कर दिया है, तब हमें इस फंक्शन प्रोटोटाइप की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो ये बात आपको नोट रखना है कि फंक्शन प्रोटोटाइप की जरूरत कब होती है, जब हम लोग मेन फंक्शन के नीचे कोई भी अपना एक फंक्शन डिफाइन करेंगे तब हमें फंक्शन प्रोटोटाइप की जरूरत होती है। लेकिन अगर अपना फंक्शन हम लोग मेन फंक्शन के ऊपर डिफाइन करेंगे तो उसमें फंक्शन प्रोटोटाइप की जरूरत नहीं होती। तो अब हम लोग देखते हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉलिंग, डिफरेंट द बेनिफिट्स ऑफ फंक्शन यूजिंग। तो फंक्शन के यूज के लिए हम लोग दो इसका कॉन्सेप्ट और है, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का मतलब क्या होता है, तो इसको समझने के लिए हम लोग एक नया फंक्शन बनाए हैं जिसको हम लोग बोलते हैं स्वैपिंग फंक्शन। तो बेसिकली यहाँ पर ये स्वैपिंग फंक्शन क्या करेगा, अगर मैंने दो वैल्यू दिया हुआ है इंटीजर a इज इक्वल्स टू 3 और b इज इक्वल्स टू 5 और मैं क्या करूं कि इसको यहां से हटा देते हैं, स्वैपिंग फंक्शन को कॉल करूं स्वैपिंग 1 और इसके अंदर a एंड b को दे दूं। तो ये करने के बाद हमारा जो आउटपुट है उसमें क्या हमें मिलना चाहिए, उस a का वैल्यू हमें 5 मिलना चाहिए और b का वैल्यू 3 मिलना चाहिए। मतलब दोनों का जो वैल्यू है वो इंटरचेंज हो जाना चाहिए इस फंक्शन के कॉलिंग के बाद। तो इसके लिए हम लोग एक, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, एक प्रिंटफ फंक्शन को लिखा है ताकि समझ में आ सके कि आखिरकार जो स्वैपिंग फंक्शन वर्क कर रहा है वो कैसे वर्क कर रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, स्वैपिंग वन फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। तो स्वैपिंग वन फंक्शन में बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें चलते हैं स्वैपिंग वन फंक्शन में।
तो स्वैपिंग वन फंक्शन में हम लोग सबसे पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं टेम्प नाम का। तो टेम्प जो वेरिएबल है वो a का वैल्यू स्टोर कर रहा है, ठीक। फिर यहाँ पर a में हम लोग क्या कर रहे हैं, b का वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। फिर जो b है उसमें हम लोग टेम्प का वैल्यू फिल कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये होता है स्वैपिंग द टू नंबर का बेसिकली मेथड, ये होता है कॉन्सेप्ट, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले प्रिंट कर रहे हैं बिफोर स्वैपिंग वैल्यू ऑफ a एंड b। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या कर दे रहे हैं, स्वैप कर दे रहे हैं वैल्यू को। उसके बाद फिर आफ्टर स्वैपिंग हम लोग प्रिंट कर रहे हैं a और b का वैल्यू। फिर मेन फंक्शन में हम लोग चलते हैं। मेन फंक्शन में हम लोग लिख रहे हैं कि इन मेन फंक्शन, मतलब मेन फंक्शन के अंदर a और b का वैल्यू इस स्वैपिंग फंक्शन को कॉल करने से पहले क्या है। फिर मेन फंक्शन में हम लोग लिख रहे हैं कि मेन फंक्शन में स्वैप करने के बाद a और b का वैल्यू क्या है। इसको हम लोग रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हमें क्या मिल रहा है, इन मेन फंक्शन। मेन फंक्शन में बिफोर स्वैपिंग a का वैल्यू क्या है 3 एंड b का वैल्यू क्या है 5। तो यहाँ पर हम लोगों ने वही किया है, a का वैल्यू 3 एंड b का वैल्यू 5। ओके, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, बिफोर स्वैपिंग इन फंक्शन के अंदर बिफोर स्वैपिंग हमारे पास a का वैल्यू 3 है एंड b का वैल्यू 5 है, ठीक। उसके बाद आफ्टर स्वैपिंग a का वैल्यू क्या हो जा रहा है 5 एंड b का वैल्यू क्या हो जा रहा है 3। तो इसको थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, न्यू लाइन डाल देंगे। तो न्यू लाइन से हमारा जो कोड है वो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने न्यू लाइन डाल दिया है। ऑलराइट, तो इसको अगेन रन करके हम लोग देखते हैं, तब हम लोग देखेंगे कि हमारा जो आउटपुट है वो और क्लियर आ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले मेन फंक्शन के अंदर बिफोर स्वैपिंग, मतलब स्वैपिंग फंक्शन को कॉल करने से पहले, मतलब ये जो फंक्शन है ये स्वैपिंग फंक्शन को कॉल करने से पहले हमारा ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो रहा है। तो बिफोर स्वैपिंग a का वैल्यू 3 b का वैल्यू 5, तो ये करेक्ट है। उसके बाद फंक्शन को कॉल किया गया, फंक्शन को कॉल किया गया तो वैसे ही हमारा कंट्रोल इस फंक्शन पे चला गया। तो इन इन फंक्शन फंक्शन के अंदर अब ये बिफोर स्वैपिंग a का वैल्यू क्या है और 3 और b का वैल्यू 5 है। उसके बाद ये जो स्वैपिंग का जो हम लोगों ने लॉजिक लगाया है, यानी कि क्या हो गया, a और b का वैल्यू स्वैप हो गया है। तो आफ्टर स्वैपिंग हमें क्या मिल रहा है, a में हमें 5 मिल रहा है, b में हमें 3 मिल रहा है, ठीक। तो इस फंक्शन के अंदर हमारा वैल्यू स्वैप हो गया है। उसके बाद फंक्शन को खत्म होने के बाद हमारा जो कंट्रोल है वापस इस स्वैपिंग फंक्शन पर चला गया। उसके बाद हमारा जो मेन फंक्शन में जो कोड है वो रन करेगा। तो उसके बाद हमें मिल रहा है इन मेन फंक्शन आफ्टर स्वैपिंग a का वैल्यू 3 एंड b का वैल्यू 5। तो यहाँ पर आप एक बात नोट करेंगे, इनिशियल वैल्यू मेन में तो 3 था और 5 था, और फाइनल में स्वैपिंग फंक्शन को कॉल करने के बाद भी a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू 5 है। लेकिन जब ये फंक्शन के अंदर है तब बिफोर स्वैपिंग a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 5 है, और आफ्टर स्वैपिंग a का वैल्यू 5 हो गया और b का वैल्यू 3 हो गया। तो इसका मतलब क्या कि इस फंक्शन के अंदर वैल्यू तो स्वैप हो गया है, लेकिन जो मेन फंक्शन है उसके अंदर वैल्यू स्वैप नहीं हुआ। तो ये होता है कॉल बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट। कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि जो आपका जहां पर वेरिएबल डिफाइन है, तो हमारा वेरिएबल मेन फंक्शन में डिफाइन है, उसमें कोई भी एक्चुअल चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। एक बार और कहते हैं, जो भी वैल्यू डिफाइन है हमारा मेन फंक्शन में, कॉल बाय वैल्यू के चलते जो मेन जो वेरिएबल है उसमें चेंजेस नहीं होगा। वो चेंजेस सिर्फ कहाँ होगा, उस फंक्शन में जहां पर उसको हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है कॉल बाय वैल्यू का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको कॉल बाय वैल्यू क्लियर होगा। अब हम लोग देखते हैं कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। तो कॉल बाय रेफरेंस में आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोग ये करेंगे कि जो मेन वैल्यू है, मतलब जो यहाँ पर मेन में a और b डिफाइन है, ये भी चेंज हो जाए। तो हम लोग यहाँ पर एक और नया फंक्शन बनाए हैं स्वैपिंग टू नाम से। तो स्वैपिंग टू में हम लोग बेसिकली ये एंड परसेंट का साइन होता है,
तो ये एंड का साइन आता है, एंड ए एंड बी को पास कर रहे हैं। और स्वैपिंग वन में हम लोग सिर्फ क्या कर रहे थे, ए और बी का वैल्यू पास कर रहे थे। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जिसमें हम लोग सिर्फ नॉर्मल वेरिएबल ए को पास कराएंगे तो वो हमारा वैल्यू को भेजेगा उस फंक्शन के पास। मतलब जो स्वैपिंग वन है उसमें हमारा 3 और 5 आर्ग्यूमेंट के जैसे जाएगा। लेकिन जब किसी भी वेरिएबल के सामने आर्ग्यूमेंट के सामने हम लोग एंड परसेंट का सिंबल लगा देते हैं तो ये जो वेरिएबल है इसका एड्रेस, जिस जहां पे ये मेमोरी लोकेशन में जो स्टोर हुआ है वहां का एड्रेस जाएगा, ना कि इसका वैल्यू। ठीक, तो इसका एड्रेस हम लोग स्वैपिंग टू फंक्शन में भेज रहे हैं। और स्वैपिंग टू वैल्यू फंक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, दो तरह का इंटीजर ले रहे हैं। बेसिकली अगर हम लोग कोई भी आर्गुमेंट के एड्रेस को देते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन में उस एड्रेस को एक्सेप्ट करने के लिए हमें स्टार लगाना पड़ता है। और ये क्यों लगाते हैं और इसका और डिटेल में क्या होता है ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो बेसिकली होता है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंटर। तो अभी आप लोग ये समझ लीजिए कि अगर कोई भी फंक्शन के आर्गुमेंट में अगर हम लोग एंड परसेंट दे रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन में हम लोगों को स्टार और वेरिएबल का नाम लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग सेम जो लॉजिक लगाए थे, एक टेम्प वेरिएबल बनाए थे और स्टार हम लोग यूज कर रहे हैं क्योंकि हम लोग ने वहां पर एड्रेस के चलते वहां पर आर्गुमेंट में भेजा, इसलिए हमें यहाँ पे स्टार ए हो जाएगा। और स्टार ए इज इक्वल्स टू स्टार बी इज इक्वल्स टू टेम्प। तो ये बेसिकली क्या करेगा, जो मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में जो हमारा वैल्यू डिफाइन है ए एंड बी, इसमें ही चेंज कर देगा। तो हम लोग इसको भी रन करके देखते हैं। तो रन करने के बाद कंपाइलर थोड़ा टाइम ले रहा है। तो रन करने के बाद इन मेन फंक्शन हमारा ए का वैल्यू बिफोर स्वैपिंग 3 है एंड बी का वैल्यू 5 है। इन फंक्शन के अंदर बिफोर स्वैपिंग 3 है एंड बी का वैल्यू 5 है। आफ्टर स्वैपिंग क्या हो गया, ए का वैल्यू 5 हो गया, बी का वैल्यू 3 हो गया। और इन मेन फंक्शन में भी देखिए, मेन फंक्शन में भी ए का वैल्यू 5 हो गया, बी का वैल्यू 3 हो गया। जो प्रीवियस केस में हम लोगों का मेन फंक्शन में चेंजेस नहीं हुआ था क्योंकि ये कॉल बाय वैल्यू था और यहाँ पर एड्रेस भेजने के चलते हमारा जो बिफोर जो मेन फंक्शन में था वो 3 5 था और आफ्टर मेन फंक्शन में हमारा 5 3 हो गया। तो ये होता है कॉन्सेप्ट कॉल बाय रेफरेंस का। तो आई होप आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होगा। तो इसको सम अप कर देते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करता है। फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए या डिफाइन करने के लिए हमारे पास 3 चीज होता है। सबसे पहला रिटर्न टाइप, नेम एंड आर्गुमेंट। तो रिटर्न टाइप क्या होता है, बेसिकली जो फर्स्ट जो हम लोगों ने दे रहा है वो रिटर्न टाइप होता है। नेम जो प्रोग्रामर अपने अकॉर्डिंग देना चाहता है उसको हम लोग रिटर्न टाइप बोलते हैं। आर्गुमेंट जो हम लोग मेन फंक्शन से इनपुट लेते हैं उसको हम लोग आर्गुमेंट बोलते हैं। और बॉडी और रिटर्न होता है जहां पर हम अपने कोड को लिख रहे हैं, उसको हम लोग बॉडी और रिटर्न होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि फंक्शन कॉलिंग क्या होता है। अगर हम लोग कोई भी एक फंक्शन बनाए हैं और उसको मेन फंक्शन में लिख रहे हैं तो बेसिकली ये होता है फंक्शन कॉलिंग का कॉन्सेप्ट। उसके बाद होता है फंक्शन प्रोटोटाइप। अगर हमारा जो मेन फंक्शन है, जो हमारा फंक्शन बनाया है, लाइक यहाँ पे माई फंक्शन, उसको अगर हम लोग मेन फंक्शन के नीचे डिफाइन कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर उसका फंक्शन प्रोटोटाइप मतलब फंक्शन दिखने में कैसा है वो डिफाइन करना पड़ता है। अगर हम लोग मेन फंक्शन के ऊपर फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं तो ये फंक्शन प्रोटोटाइप ऑप्शनल हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है। कॉल बाय वैल्यू बेसिकली क्या होता है, फंक्शन तक उसका स्कोप होता है, उसका लिमिटेशन सिर्फ फंक्शन तक ही होता है। लेकिन जो कॉल बाय रेफरेंस होता है वो जो मेन वेरिएबल है जहां पर वो डिफाइन है जिस मेमोरी लोकेशन पे वहां पे चेंजेस होते हैं। सो आई होप आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट इन सी प्रोग्रामिंग क्लियर होगा। So thanks for watching. Do like, share and subscribe to our channel Grow Your Grade.